हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसे कि आप लोग को पता है इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाया जाता है और आज मैथ्स और इंग्लिश। तो आज भी हम लोग एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे उम्मीद है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, मतलब जो 2021 का एग्ज़ाम होगा उसमें ये आएगा। ये क्लास 12th का मैथ है जिसमें क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इससे अगर इस सूत्र को पता हो जाएगा, ये मेथड पता हो जाएगा, तो इस टाइप की जो भी सवाल पूछी जाएगी आप कर सकते हैं। इसमें क्या पूछेगा, या तो पूछेगा सममित है कि नहीं है, सममित आव्यूह है कि नहीं है, या तो पूछेगा विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कैसे निकालते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह। तो इसको अगर जब हमको देखना होगा, मतलब ये चेक करना होगा कि सममित और विषम सममित है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए एक सीधा सा छोटा सा एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब a और उसके बाद a बराबर a डैश हो जाए, a बराबर a डैश हो जाए तो ये सममित आव्यूह कहलाएगा। ठीक, जब a बराबर a डैश हो जाए तो सममित आव्यूह, और उसके बाद जब a बराबर माइनस के a डैश हो जाए तो ये विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो इस वजह से ध्यान देना, हम लोग को करना क्या है, जैसे कि हमसे ये कह रहा है कि इसको चेक करके बताओ और इसको चेक करके बताओ कि ये विषम सममित है और ये सममित है कि नहीं है, ये चेक करके हमको बताना है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि a बराबर a डैश हो जाए तो वो सममित आव्यूह होगा, a बराबर माइनस के डैश हो जाए तो विषम सममित आव्यूह होगा। तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये a बराबर का माइनस का a डैश और a बराबर का a डैश, तो ये दो ठीक हो गया। ठीक, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी व्हाट इज डैश, डैश क्या है। तो मतलब डैश का मतलब ये होता है कि एक जो आव्यूह होगा इसी का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त निकालना। परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने को ही कहते हैं हम लोग डैश, या तो ट्रांसपोज इंग्लिश में, और या तो हिंदी में कहते हैं परिवर्त आव्यूह। तो चलिए पहले निकालते हैं। क्या a तो हमको दिया है लेकिन a डैश नहीं दिया है, तो पहले क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे। a डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, a अगर दिया होगा, ये a दिया है तो 1, 5 और 6 और 7। अब इसका a डैश निकालेंगे। तो a डैश निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, a डैश निकालने के लिए इसकी पंक्ति मतलब 1, 5 और इसका स्तंभ मतलब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये ऐसे हो गया a डैश। अब हमको ये चेक करना है कि इन दोनों का मतलब जो योगफल करेंगे तो योगफल करने के बाद ये सममित आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। तो पहले a और प्लस का a डैश निकालते हैं, a प्लस a डैश। जब इसको निकालेंगे तो ये का मान 1, 5 और 6, 7, और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्लस का a डैश का मान, तो 1, 6, 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 और उसके बाद फिर ये 7 हो गया इसका मान। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो हमारा a प्लस का a डैश मिलेगा, a प्लस का a डैश, इसका मान कितना आएगा, इसका मान ये आ जाएगा, इनको इनके साथ जोड़ना है तो 2, इनको इनके साथ जोड़ना है तो 11, और इनको इनके साथ जोड़ना है तो ये भी 11, और ये कितना हो जाएंगे 7, 7, 14। ये हो गया हमारा a और a डैश, मतलब a डैश निकाले। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी आप इसको क्या जोड़ दे रहे हैं, a और a डैश को जोड़ कह रहे हैं। तो जोड़ नहीं रहे हैं हम लोग इसको पूरा अभी a बना रहे हैं, ये पूरा क्या होगा, a होगा। अब इसी का a डैश निकालना है तो a डैश चेक कर लेते हैं। अब डैश का फिर से डैश निकालना है, a प्लस a डैश का डैश निकालना है, मतलब यहाँ पे a प्लस का ये डैश हुआ। अब इसका पूरे का डैश निकालना है, तब तो जाके हमारा ये बनेगा a और a की पावर डैश, तो मिल जाएगा a और a डैश। तो इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये आएगा 14। तो देख सकते हैं कि जितना ये a डैश आ रहा है उतना ही a है, मतलब कहने का मतलब a प्लस का a डैश उतना ही है जितना a प्लस के a डैश का डैश है। तो इस वजह से ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये नियम का पालन कर रहा है, इस नियम का पालन कर रहा है। जो a का मान है वो a डैश के बराबर आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये सममित आव्यूह होगा। कौन सा, ये वाला, ये सममित आव्यूह होगा। ये हमको कैसे पता चला, पहले तो इसको हमको बनाना है a, ये पूरा a मान लेते हैं, या तो a ना मानो तो b मान लो या p मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पे हम मान लेते हैं d मान लेंगे। तो अगर जब ये d होगा तो a प्लस d, पूरा ये a प्लस a डैश बराबर d। अगर जब इसके बराबर d होगा तो ये मिल गया d, मतलब हमारे नियम के अनुसार जब ये d होगा एक आव्यूह तो इसका जो d डैश होना चाहिए फिर ये, तो हमारे ख्याल से ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो इसका मान d माने और इसका मान d डैश हो गया,
मतलब इसका मान डी डैश हो गया। तो अब इन दोनों को देखो, दोनों का मान एक ही जैसे है, तो इस वजह से ये दोनों बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये सममिताभ्य होगा। अब हमको क्या निकालना है, विषम सममिताभ्य निकालना है, विषम सममिताभ्य। तो विषम सममिताभ्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटाना है अब की बार। तो हमको पहले दूसरे वाले पे ये कंडीशन देखना है कि a माइनस का a डैश, और हम लोग a का मान मिला था हम लोग को ये कितना, 1 6 और उसके बाद 5 और ये 7, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे और इनका मान लिखेंगे, इसका मान a डैश का मान ये निकाले हम लोग 1 और 6 और 5 और उसके बाद 7। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या a, अभी ये a का मान ज्ञात कर रहे हैं, या तो फिर कह सकते हो इसको p q कुछ भी जो मानना चाहे वो मान सकते हो, अपने नाम के पहले मान लेना, ठीक। तो एक बात और ध्यान देना कि इसको लिखते रहेंगे तभी आएगा, देखने से कुछ नहीं आएगा, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको इनसे घटाओ तो कितना आ जाएगा, 1 को 1 से घटाने पर 0 आता है, और 6 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएगा, मतलब 5 में 6 घटा रहे हैं तो ऐसा कुछ किया जा रहा है, इस वजह से -1। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, और इसके बाद फिर से यहाँ पे देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शायद आप लोग को दिख रहा हो तो 2 ठी 0 और 1 ठी 1, 1 ठी -1 आ रहा है। अब इसमें क्या कर लेंगे, अगर इसको तुम्हारे लोग के अनुसार इसको अगर p मान ले तो ये हमको क्या मिल जाएगा, p बराबर, और जब ये मिलेगा p बराबर तो हमको क्या करना है, ये कह रहे भाई साहब चेक करके बताओ कि ये माइनस का नहीं विषम सममिताभ्य होगा। और विषम सममिताभ्य के लिए तुम लोग को बताए थे कि ये प्रतिबंध होता है, मतलब ये नियम कहता है कि जो a डैश आए वो माइनस में है। अब इसमें हमको क्या करना है, माइनस कॉमन कर लो, ये हमको p का मान मिला है, ठीक, ये हमको p का मान मिला है। तो जब ये p का मान मिला होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p बराबर, अब इसका क्या निकाल लें, p डैश निकाल लो, p डैश निकाल लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 और -1 और 1 और 0। कहोगे ये कैसे और ये क्यों, क्योंकि ये कहता है जब p डैश निकालते हैं, q डैश निकालते हैं, a डैश निकालते हैं तो इसका मतलब होता है परिवर्ताभ्य करना है, और परिवर्त का मतलब ये होता है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो इसको ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, मतलब इस वाले को इस तरीके से लिख देंगे और इस वाले को इस तरीके से लिख देंगे, तो ये निकल जाएगा डैश। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन कर लो माइनस, तो p डैश में अगर माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डैश हुआ, इसका माइनस कॉमन करेंगे तो जहाँ पे माइनस जब कॉमन करते हैं ना, जहाँ पे होता है वहाँ से तो निकल जाएगा, जहाँ नहीं होता वहाँ क्या होता है, लग जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस लगाने से कोई मतलब होगा, 0 के पहले माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होगा, और इधर माइनस हम लोग लगा देंगे और इधर वाला माइनस निकल चुका है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये 0 हो गया। तो अगर ध्यान से देखो तो ये किसका मान हो जाएगा, ये p का मान होगा। तो यहाँ पे अब रख सकते हैं कि जो p डैश आएगा हमारा वो माइनस का p आएगा, तो मतलब इस माइनस को इधर भेज दो तो ये हमको क्या मिल जाएगा, p बराबर माइनस का p डैश। अगर देखो चेक करो तो शायद यही मिला है, a बराबर का -a डैश, अगर चेक करो तो यही चीज़ मिला है। चाहे तो इसको ऐसा समझ लो, इसके पहले माइनस लग गया, इसके पहले माइनस लगा दो, चाहे तो ऐसा समझो, और ऐसा ना समझना हो तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके स्थान पे p रख सकते हैं, क्योंकि पहले से p निकाल चुके हैं, p रख देंगे तो ये p का मान आ गया, इसका माइनस उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आराम से क्या, p बराबर माइनस का p डैश। ये हमको निकल गया क्या, ये बता सकते हैं इसको कि ये विषम सममिताभ्य होगा। अब एक बार इसको हम फिर से ऊपर ऊपर देख लेते हैं, सूत्र लिख दे रहे हैं, आप लोग भी इसको लिख के रखिए। और यहाँ पे कह रहा है कि a और a डैश ये किसके लिए है, ये सममिताभ्य के लिए है, a और a डैश। दोबारा से ये कौन सा होगा, a और माइनस का a डैश, ये किसके लिए होगा, ये विषम सममिताभ्य के लिए होगा। तो आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि कौन सा सममिताभ्य के लिए, कौन सा विषम सममिताभ्य के लिए, बस इतना ही याद रखना है, ठीक। और फिर उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अभी हमको ये दिया है, कह रहा है भाई साहब इसको जोड़ करके हमको ये बताओ कि ये विषम सममिताभ्य होगा कि नहीं होगा, सम्मित होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम क्या किए, a मिला है, a डैश निकाले। a डैश कैसे निकाले, इनका पंक्ति स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल कर। तो अगर जिसको ना आया हो वो ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा है, इस वाले को ऐसे, मतलब ये सीढ़ी समझ लो, सीढ़ी वाले को ऐसे ऐसे लिख देना है, और ये दूसरी सीढ़ी समझो, इसको उसके बगल लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स निकल जाएगा। इन्वर्स निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, a और प्लस का a डैश, a और प्लस का a डैश चाहिए। तो a का मान ये होगा, a डैश का मान ये होगा। आराम से इस पर रख के जोड़ दिए, ये मिल गया d का मान, मतलब ऐसा समझेंगे कि ये d होगा। अब उसके बाद अगर ये d मिल गया तो हमको क्या करना है, d मिला है, अब इसको फिर से इसका डैश निकाल देना है, मतलब ये डैश निकालेंगे तो इसको फिर से वही वाली सीढ़ी वाली कंडीशन, इसको ऐसे लिख दो और उसके बाद इसको ऐसे लिख दो उसके बगल से। तो ये हो जाएगा पंक्ति स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, ये बदल गया।
ये निकल गया, ये दोनों देखेंगे तो बराबर है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं डी का मान और डी डैश का मान बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो आराम से ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सममिताभ्य होगा। विषम सममिताभ्य चेक करना है तो इसमें ये माइनस में कह रहा है और माइनस इसको घटा दी, घटाने के बाद इतना आया, इसको हम मान लिए पी कि हमारा ये पी होगा। अब हमको क्या निकालना है, पी डैश निकालना है। पी डैश निकालने के लिए क्या किए, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए, ये पी डैश मिल गया। जब पी डैश मिला, पी डैश से हम कॉमन क्या कर लिए, माइनस, इसमें कॉमन माइनस कर लिए। पी का मान हमको पहले से मिला था, यहाँ पे पी का मान रख दिए, ये हो गया क्या, पी डैश बराबर का माइनस पी, तो माइनस को इधर भेज दो, बस कहानी खत्म। ये मिल गया हमको क्या, पी बराबर का माइनस पी डैश, ये हो जाएगा सममित विषम सममिताभ्य। तो हम लोग को ये कंडीशन याद रखना है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, अगर हमसे वो पूछ रहा है सममित विषम सममित, तो हम इससे उसको चेक कर सकते हैं, ये सममित विषम सममित के सूत्र हैं। तो इस वजह से आप लोग भी इसको नोट करके रख लें, और ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर 5 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से थ्योरी याद करेंगे हम लोग, सूत्र याद करेंगे, मतलब ये किस पे डिपेंड है, कैसे किया जा रहा है, ये सीखेंगे। और इसके बाद कहें सवाल रटें तो ऐसा असंभव है, सवाल पूरी रटना हम रट ही नहीं सकते, केवल तरीका जानेंगे उसका बस, ठीक। तो फिर उसके बाद देखो ऐसे ही हम रोज़ रोज़ एक सवाल एक तरीका लेके आएंगे, हर रोज़ एक सवाल एक तरीका लेके आएंगे, और इस पे आप लोग को करना है कि इसको सीखें, सीखने के बाद किताब से एग्जाम्पल उठाएं और सवाल उठाएं, फिर से उसको रिवाइज करें और देखें कि हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। अगर ना लगा पाएँ तो फिर से एक बार इसको देखें वीडियो को, और देखने के बाद उसमें क्या करें, उसको लिखें, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए नियम के साथ, तब तक के लिए बाय।